जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें या फिर नुसरत गुल जी की बात करें, जो कि यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी हैं, एक बेहतर इनिशिएटिव उनके द्वारा लिया गया है। एमए स्टेडियम में बाहरी लोगों का आना हुआ बंद। 100 दिन के नशा मुक्त कैंपेन में भी ये कहा गया था कि नशे को यहां से खत्म करना है और बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चे बुरे आचरण में ना फंसे, उस बुरे आचरण से बचने के लिए स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ावा देते हैं। और एमए स्टेडियम में भी अगर ये कुछ होने जा रहा है तो आपको लगता नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक बेहतर दिशा में कदम उठाया है। बिना पहचान पत्र के अब नहीं होगी एंट्री। जो 2 दरबार हैं एमए स्टेडियम के एंट्री के, एक को बंद रखा गया है कि बच्चों को सुरक्षित माहौल मिले, बच्चों को अच्छा वातावरण मिले। वो घरों से यहाँ पर खेलने आते हैं, सीखने आते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। इस समय हम एमए स्टेडियम के बिल्कुल बाहर हैं और हमारे पीछे आप जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल का जो है वो ऑफिस देख सकते हैं, यानी ऑफिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एंड डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू। यहाँ पर आने का एक मकसद है, जहाँ पर पिछले कई वर्षों से बात करूँ या पिछले कई महीनों से बात करूँ, कई सारी बैक टू बैक स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को जो है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जिस वजह से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ढेर सारे मेडल्स जो है वो जम्मू कश्मीर के ला रहे हैं। खेल कोई भी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, खिलाड़ी तभी अपना 100% बेस्ट दे पाते हैं जब उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी कोचिंग और तमाम वो सुविधाएं मिले जिसके खिलाड़ी हकदार होते हैं। तो इस समय हम एमए स्टेडियम के बिल्कुल गेट के बाहर मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस गेट की मैं बताऊंगा, ये अंदर बताई जाए आपको। ये वो रास्ता है जहां पर अब नो एंट्री फॉर आउटसाइडर्स, यानी कोई भी आउटसाइडर के लिए जो है अब एंट्री को बंद कर दिया गया है। मौलाना आजाद स्टेडियम में बाहरी लोगों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित कर दिया गया है। केवल मैं आपको बताऊं, इसमें खिलाड़ी ही प्रवेश कर सकेंगे। आज से मौलाना आजाद स्टेडियम में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब हर दिन अभ्यास के लिए आने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को ही स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति होगी। हालांकि मुख्य सड़क से एमए स्टेडियम में प्रवेश के लिए 2 गेट बनाए गए हैं, जहां से हमने एंटर किया, और दूसरा ये जो एग्जिट गेट है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। इनमें से सिर्फ एक गेट को प्रवेश के लिए खोल रखा है, जबकि दूसरे गेट को निकास के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है, ताकि केवल खिलाड़ी और उनके अभिभावक ही जो है, यानी जो पेरेंट्स हैं, वही स्टेडियम के अंदर आ सकें। पेरेंट्स है, भाई है, बहन है। इस स्टेडियम की बात करें तो लगभग 1500 खिलाड़ी जो है वो विभिन्न खेलों में हिस्सा लेते हैं, यहाँ प्रैक्टिस होती है, और यही वो जगह है जहां से कई सारे खिलाड़ी जो हैं वो जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे शरारती तत्व, कुछ नशेड़ी लोग यहां से एंटर कर कर अंदर नशा ना करें। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो एक वेलकम स्टेप है। बिल्कुल पास में 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन भी है, और खिलाड़ियों को किसी तरीके से उनका माइंड डाइवर्ट ना हो, उनके खेलों पर कोई असर ना पड़े, इस चीज का ख्याल रखते हुए, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें या फिर नुसरत गुल जी की बात करें, जो कि यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी हैं, एक बेहतर इनिशिएटिव उनके द्वारा लिया गया है कि एमए स्टेडियम जैसे स्कूल की बात करें तो वहां पर स्टूडेंट्स ही अलो हैं, बाहरी लोग नहीं आएंगे, वैसे एमए स्टेडियम भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां बच्चे सीखने आते हैं, जहां बच्चे खेलने आते हैं, और उन बच्चों का मनोबल भी बढ़े,
उनका ध्यान डाइवर्ट ना हो, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल हो। और इनके अलावा जिनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं, जिनका अंडरग्राउंड में कोई लेना देना नहीं, वो अंदर आना बैन है। आम पब्लिक भी अपनी राय जरूर बताइएगा, खास तौर पे तमाम वो खिलाड़ी और उनके पेरेंट्स, बिलोंगिंग्स जो अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ने आते हैं, चाहे वो बैडमिंटन के लिए हो, चाहे वो फुटबॉल के लिए हो, चाहे अंदर क्रिकेट की ग्राउंड में प्रैक्टिस की बात की जा रही हो। जितने भी इंडोर या आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा अच्छा स्टेप जो है वो जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल ने लिया है? क्योंकि कई सारे ऐसे लोग जो हैं वो बिना पूछे बिना मांगे अंदर ना जा सके, बात सिक्योरिटी भी रखी गई है। जो व्यक्ति अपना आई कार्ड चेक करवाएगा उसी को अनुमति दी जाएगी। आई कार्ड भी अंदर से बन रहे हैं। आई कार्ड दिखाइए जी, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने आता हूँ। आई कार्ड दिखाइए जी, मैं अपने बच्चे को छोड़ने आया हूँ, तो ही आपको एलो किया जाएगा। हर व्यक्ति को एलोवेंस नहीं है। एमए स्टेडियम में बाहरी लोगों का आना हुआ बंद। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है ताकि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, यहाँ पर बच्चे जो सीखने आते हैं, उन्हें एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। 100 दिन के नशा मुक्त कैंपेन में भी ये कहा गया था कि नशे को यहां से खत्म करना है, और बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चे बुरे आचरण में ना फंसे, उस बुरे आचरण से बचने के लिए स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ावा देते हैं। और एमए स्टेडियम में भी अगर ये कुछ होने जा रहा है, तो आपको लगता नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक बेहतर दिशा में कदम उठाया है? बिना पहचान पत्र के अब नहीं होगी एंट्री, और जो 2 दरबार हैं एमए स्टेडियम के एंट्री के, एक को बंद रखा गया है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, कोई सैर करने की मंशा से भी आता था, कोई वैसे भी चलो घूम आए, चक्कर लगाने हो आए, लेकिन अब सब चीजों पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। इसके पीछे का मकसद है कि बच्चों को सुरक्षित माहौल मिले, बच्चों को अच्छा वातावरण मिले। वो घरों से यहाँ पर खेलने आते हैं, सीखने आते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। हालांकि ये नया नहीं है कि इसी स्टेडियम में ये कोई ऐसा ऑर्डर निकाल दिया गया जो भारत में कहीं और नहीं है। भारत के कई सारे ऐसे स्टेडियम हैं जहां पर ये चीजें लागू हैं। तो एक नेक शुरुआत के साथ जो है इस तरह का ऑर्डर निकाला गया है, जहां पर बच्चे जो हैं एमए स्टेडियम में खेलने के लिए आते हैं। बहुत बार हम ऐसा देखते थे कि कई ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर अंदर एंटर कर जाते थे, जिनका इस एमए स्टेडियम में कोई लेना देना नहीं होता था। ठीक है, आप एमए स्टेडियम के अंदर आते हैं, जो जम्मू क्लब के मेंबर्स हैं वो जम्मू क्लब की तरफ जाते हैं। जो एमए स्टेडियम में माता पिता या फिर भाई बहन अपने बच्चों को यहाँ पर सिखाने के लिए आते हैं, उनका भी आना लाजमी है। अब ये ऑर्डर साफ तौर पर निकाला गया है कि एमए स्टेडियम में यहाँ पर कोई भी आलतू फालतू लोगों की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। हो सकता है ये शब्द आलतू फालतू जो है वो सुनने में अच्छे ना लगते हों। अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो ये एमए स्टेडियम भी एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। जैसे स्कूल कॉलेजेस में भी सिर्फ स्कूल के बच्चे, प्रिंसिपल, टीचर वहाँ पर पहुँचते हैं, वैसे ही एमए स्टेडियम में भी जहाँ पर बच्चों को सीखने को मिलता है, खेलने को मिलता है, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ बच्चे और उनके पेरेंट्स या बिलोंगिंग्स जो हैं उनको ही अलाउ किया गया है। और उनके बाकायदा आई कार्ड बन रहे हैं। और आई कार्ड कहाँ बन रहे हैं? जहाँ पर आप इंडोर कोई गेम खेल रहे हो, आप अपने कोच से संपर्क कीजिए और वहाँ से आपको आई कार्ड मिलेगा। अगर कोई आउटडोर गेम कर रहे हो तो वो आपको आई कार्ड बना कर देंगे। आई कार्ड आपने गेट में चेक करवाना है और उसके बाद जो है आप अंदर इत्मीनान से खेलिए। बच्चों की सुरक्षा, उनकी सुविधा और उनको किसी तरीके से भी परेशानी ना आए, उनके खेल के प्रति जो निष्ठा है वो बनी रहे, उनका माइंड डाइवर्ट ना हो, इन सब को ख्याल रखा गया है। इसीलिए ये अहम फैसला जो है जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल ने लिया है कि यहाँ पर बच्चे खेलने आते हैं और उनके पेरेंट्स या बिलोंगिंग छोड़ने आते हैं। इसके अलावा कोई और यहाँ पर एंट्री उनकी बैन है, यानी कि बाकी भी एंट्री बैन है। यहाँ पर वही आएंगे जो अपने बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी अंदर आएंगे
दूसरों की एंट्री बिल्कुल बैन कर दी गई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते हैं रिफॉर्म जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।